स्टूडेंट्स, ये बड़ा अच्छा सवाल है जिसमें हमें 4 मार्क्स बहुत इजी के मिल जाएंगे अगर हमें एक्चुअल कंसेप्ट मालूम है तो। एक बार सवाल मैं पढ़ देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स बिटवीन प्रेशर P वर्सेस वॉल्यूम V प्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क डन। आइए एक एक करके हम सारे ऑप्शन को चेक करते हैं और पहले समझते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट है कि W जो होता है वो एरिया अंडर PV कर्व होता है। ठीक है, तो एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारा वर्क डन होगा, है ना। सो फॉर्मुलेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ PdV, इससे ही एरिया भी निकलता है। अब ये जो सवाल है इसमें हमें एक एक करके सारे ग्राफ्स को देखना होगा कि मैक्सिमम एरिया कहाँ पर है। कुछ जगह थोड़ा फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए जो है इसमें कुछ ऐसा कर्व दिया हुआ है, ये देखें आप, ये है कर्व और ये है हमारा एरिया ऐसा, ये फुल एरिया है हमारा ऐसा, ये वाला एरिया। ऑप्शन बी जो है उसमें कुछ तो ऐसा दिया हुआ है। अब बच्चे यहीं कंफ्यूज होंगे और यहीं पे वो अपना मार्क्स लूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ P है, यहाँ V एज यूजल, यहाँ भी P है, यहाँ V है। अब वो मार्क्स क्या लूज करेंगे, उनको जैसे लगे कि ये एरिया है, ये एरिया बड़ा सा एरिया, तो वो शायद ये बात भूल गए कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। और जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर dV भी क्या है, 0 है, और W भी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ PdV एज रिजल्ट टू 0 है। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो गलत हो गया। बाकी ऑप्शन सी में एक साइकिल है, सर्कुलर है, तो सी तो हो नहीं पाएगा क्योंकि साइकिल वही सेम सारे डेटा को दे करके इन्होंने ऐसे एक साइकिल बनाया, तो साइकिल में जो वर्क डन होगा वो तो छोटा ही होगा इस ए से। और बी और डी, एक्चुअली डी, बी तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। डी में भी एक साइकिल है, इसका एरिया भी बहुत छोटा है, तो ये भी डी भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर ए होता है। ए इज द आंसर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे padholikhoji.in पर जा कर के आप मुझे दिखा सकते हैं। ये हमारा वेबसाइट है डाउट्स के लिए। मैं पर्सनली यहाँ पे सारे डाउट्स को रिव्यू करता हूँ। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।